नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मैथ्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। आज मैं आपको किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही कम समय में सेकंडों में हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे मान लो अपने पास में संख्या है ये 25, जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। अब इस 25 का वर्ग हम दो पार्ट में ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना 5, इस 5 को एक बार के लिए आप रहने दो। 5 के अलावा जो संख्या आपके पास में बच रही है, जैसे कौन सी बच रही है, 2 बच रही है, तो इस 2 को आप इससे अगली वाली संख्या से गुणा करोगे। तो 2 को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो 2 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 को 2 से गुणा करते हैं तो हो गया अपने पास में 6। फिर हमें करना क्या है, जिस 5 को हमने छोड़ा है उस 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25, तो हमें बस 25 लिख देना है। तो 25 का स्क्वायर अपने पास में मिलके आ जाता है, कितना हो जाता है 625। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो मान लो कि अपने पास में 75 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो हम इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि 5 को एक बार के लिए छोड़ देना है। 5 के अलावा जो अपने पास में संख्या बच रही है, कौन सी बच रही है, 7। इस 7 को हम इस 7 से अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे। जैसे देखो 7 को गुणा किससे करना होता है, 8 से। तो जब आप 8 से 7 को गुणा करोगे क्या होगा, अपने पास में 8 को 7 से गुणा करते हैं तो हो गए 56। और फिर क्या करना है, 5 ये दिख रहा है तो इस 5 का स्क्वायर लिख देना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो ये अपने पास में आ गया 5625 75 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल आप इसको समझ सकते हो यहाँ पे कि मान लो हमें निकालना है 65, इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, 5 को छोड़ देना है। 5 के अलावा जो संख्या बच रही है, कौन सी बच रही है, 6 बच रही है। तो हमें इस 6 को इससे अगली वाली संख्या से गुणा करना है। तो 6 से अगली वाली संख्या कौन सी हो जाएगी अपने पास में, 7। इस 7 से जब आप 6 को गुणा करोगे तो 7 से कितना हो गई अभी 42। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 5 का स्क्वायर हमें 25 यहाँ पे लिख देना है। तो इस प्रकार हमारे पास में 65 का स्क्वायर भी निकल के आ जाता है 4225। एक और तरीके से हम इसको समझते हैं। मान लो आपके पास में संख्या दूसरी आ गई। जैसे मान लो अपने पास में हो गई संख्या 98। एक हम 98 का स्क्वायर निकालेंगे और दूसरा हम इसी तरीके से 103 इसका भी अपन स्क्वायर निकालेंगे। दोनों को एक साथ समझते हैं। देखना अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि 98 और 103 दोनों किसके करीब है, 100 के करीब वाली संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, दो पार्ट में हम इसको हल करेंगे। क्या करना है, सबसे पहली बात कि 98 100 से कितना कम है। ये आप देखोगे कि 98 100 से 2 कम है। अगर कम है तो इसमें से 2 और कम कर दो, यानी जितना 100 से कम होगा उतना कम हम इसमें और कर देंगे। तो 98 100 से 2 कम है तो इस 98 में हम 2 और कम कर देंगे। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझना। 98 100 से 2 कम है तो आप इसमें से 2 और कम कर दोगे। तो 98 में से 2 और कम करोगे, कितने हो जाएंगे, 96। और कितना कम था, ये 100 से 2 कम था। तो 2 का आप स्क्वायर करोगे, क्या हो जाएगा अपने पास में 4। लेकिन आप उसको 4 न लिख के क्या लिखोगे, 04। ठीक है, तो अब अपने पास में ये स्क्वायर निकल के आ गया कि 98 का स्क्वायर कितना होगा। तो इस ओब्लिक को हटाने से अपने पास में 9604 ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप इसको देखना चाहो तो इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि 103 जो अपने पास में है ना, वो 100 से 3 ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे हमने 100 से कम था तो हमने और इसमें कम कर दिया। यहाँ पर ये 103 100 से 3 ज्यादा है तो आप इसमें 3 और बढ़ा दोगे। तो इसके अंदर 103 में आप 3 प्लस कर दोगे, कितना हो जाएगा, 106। मतलब अगर कम होगा तो और कम करना है और अगर ज्यादा होगा तो और हमें बढ़ाना है। ठीक है, फिर क्या करना है कि ये 100 से 3 ज्यादा है तो आप 3 का स्क्वायर करोगे, कितना हो जाएगा, 9। तो 9 न लिख के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 09। तो इस प्रकार से अपने पास में 103 का भी स्क्वायर निकल के आ जाता है। कितना हो जाता है, 10,609। एक और एग्जांपल हम इसमें लेते हैं तो उसको अपन कैसे करेंगे। जैसे मान लो अपने पास में संख्या कितनी है, 108। अब इस 108 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो आप देखते हो कि 108 100 से 8 ज्यादा है और ज्यादा होने पर हमें प्लस करना होता है, कम होने पर हमें माइनस करना होता है। किसमें से जो आपको संख्या दी गई है उसमें प्लस और माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो 108 100 से 8 ज्यादा है तो आप 108 में 8 प्लस कर दोगे। तो 108 + 8 कितने हो गए अपने पास में, 116।
फिर अगली स्टेप में क्या करना है, जिसको भी जितना अंतर आ रहा है ना 100 और संख्या के बीच का, तो 100 और संख्या के बीच का अंतर कितने का आ रहा है, 8 का, तो 8 का हमें स्क्वायर लिख देना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही कम समय में कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।